ननकाना की नौ मुस्लिम सिख लड़की है जिसकी किस्मत का फैसला कर दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने आयशा को मर्जी से जाने की इजाजत भी दे दी है। लड़की बालिग है, जहां जाना चाहे जा सकती है। जस्टिस शाहराम सरवर की जानिब से ऐसा कह दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर सामने आई है। अदालत का नौ मुस्लिम लड़की को सिक्योरिटी फराहम करने का भी हुक्म। आज तहरीरी फैसला आ जाएगा। अदालत की जानिब से ये कहा गया, तहरीरी फैसले के बाद लड़की को दारुल अमान से रिहा कर दिया जाएगा। लड़की का 5 लाख हक महर मुकर्रर करते हुए सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म जस्टिस शहराम सरवर ने आयशा हसन की दरख्वास्त पर समाअत की। पुलिस ने नौ मुस्लिम लड़की आयशा को दारुल अमान से अदालत पेश किया। लाहौर हाईकोर्ट में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात रही, जबकि जस्टिस शहराम सरवर ने नौ मुस्लिम लड़की और उसके खानदान की दरख्वास्तें निपटा दी और फैसला भी जारी कर दिया गया। अदालत की जानिब से कहा गया कि आज तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया जाएगा। ननकाना की नौ मुस्लिम लड़की की किस्मत का फैसला कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, बताएगा अदालत की जानिब से बड़ा फैसला कर दिया गया। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने आज ननकाना साहब की 9 मुस्लिम सिख लड़की की ज़िंदगी का, उसकी मुस्तकबिल का फ़ैसला कर दिया है और लड़की को आज़ाद मर्जी के साथ रहने की इजाज़त दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने आयशा और हसन की दरख्वास्तें निपटा दी हैं और इनको मंजूर कर लिया है। और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने करार दिया है कि लड़की बालिग है, जिसके साथ भी जाना चाहे रह सकती है। आज तहरीरी हुक्म जारी कर दिया जाएगा और इस वक्त पुलिस जो है वो आयशा को लेकर दारुल अमान वापस चली गई है और अदालत ने करार दिया है कि फैसले के बाद लड़की को दारुल अमान से जहाँ चाहे वहाँ भिजवाया जाए और उसको सिक्योरिटी भी फराहम की जाए। ये गुज़श्ता 9 माह से केस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, जहाँ पे दरख्वास्त गुजार हसन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उसने ननकाना साहब की लड़की एक सिख लड़की से उसको मुसलमान करके शादी की और उसका नाम आयशा रखा। बालिग है और वो उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन उसके वालिदैन उसे हरासा कर रहे हैं। जब अदालत में इस केस की समाअत हुई तो अदालत ने करार दिया कि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो बालिग है और शादी अपनी मर्ज़ी से कर सकती है और कानून के मुताबिक वो जहाँ चाहे वो रह सकती है। अदालत में दोनों फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद लड़की को उसकी मर्ज़ी के साथ रहने की इजाज़त देते हुए दरख्वास्तें निपटा दी हैं। गुज़श्ता 9 माह से ये लड़की लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो रही है और इसको बख्तरबंद गाड़ी में दारुल अमान से लाहौर हाई कोर्ट लाया जाता है, जहाँ पे कई दफ़ा ये लड़की बयान दे चुकी है कि वो अपने खामद हसन के साथ रहना चाहती है। अदालती हुक्म पर इसके जो वालिदैन हैं, सिख वालिदैन, उनके साथ मुलाकातें भी दारुल अमान में करवाई जाती रहीं, लेकिन लड़की ने अपने खामद हसन के साथ रहने को पर इसरार किया और उसका यही था कि वो उसी अपने खामद के साथ रहना चाहती है। तहम अदालत ने आज दोनों फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्तें निपटा दी हैं और आयशा को मर्ज़ी के साथ जहाँ चाहे वहाँ पर रहने की इजाज़त दे दी है। आयशा को मर्जी के साथ जहां चाहे रहने की इजाजत दे दी गई है। ननकाना की 9 मुस्लिम सिख लड़की की फैसला हो गया है। मलिक अशरफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं, जबकि लाहौर हाईकोर्ट ने आयशा को मर्जी से जाने की इजाजत भी दे दी है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक अशरफ। दूसरी जानिब कवायद के बरक्स शराब का लाइसेंस देने का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार नैब ऑफिस पेश हो गए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर राहिल भी नैब में पेश हुए। डॉक्टर राहिल सिद्दीकी उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहकीकात में बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। जी हाँ, कानूनी लाइसेंस के लिए 5 करोड़ की रिश्वत देने का इल्जाम है। दस्तावेजात में कहा गया निजी होटल ने L2 के लाइसेंस के लिए एक्साइज में अप्लाई किया। दस्तावेजात में मजीद क्या कुछ कहा गया है और इस अहम पेशी के हवाले से जानेंगे सऊद भट्ट से। जी सऊद। जी 1 घंटा और 10 मिनट का वक्त गुजर चुका है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो गैर कानूनी शराब लाइसेंस का इजरा केस है, उसके अंदर नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश हैं। उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि एक तो गैर कानूनी इक़दाम किया गया, जो इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ DG एक्साइज पंजाब का था, उसको किस सूरत इस्तेमाल किया गया और शराब के लाइसेंस का इजरा किया गया। साथ ही साथ ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए की जो रकम है वो वसूल की गई है वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से, और जो रकम वसूल की गई है इसके अंदर वज़ीर आला ऑफिस का दीगर अमला भी शामिल है। इसी केस में जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर राहिल सिद्दीकी हैं, वो भी वज़ीर आला पंजाब से पहले नैब लाहौर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अब अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब पर कि
5 स्टार या 4 स्टार होटल की जो शर्त थी यूनिकॉर्न प्रेस्टीज होटल के लिए, उसको मलूज़ खातिर नहीं रखा गया। साथ ही साथ जो टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब है, उसकी जानिब से एक NOC जारी किया जाता है होटल को, उसका NOC भी नहीं था, लेकिन वज़ीर आला ऑफिस ने और वज़ीर आला पंजाब ने खुद इसके अंदर इंटरवीन किया और मुबैना तौर पर गैर कानूनी इकदाम करते हुए इसका लाइसेंस का इजरा किया। 1 घंटा 10 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब अभी नैब टीम के सामने ही हैं, अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं और उनको अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, और अब जो वज़ीर आला पंजाब का मौक़िफ़ है और जो हक़ाइक़ हैं उनसे नैब की CIT को आगाह कर रहे हैं। जी ठीक है सौगत, बहुत शुक्रिया आपका। एडिशनल सेशन जज एजाज अहमद गोंदल की अदालत में मरियम नवाज पर कातिलाना हमला कराने पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, खुसूसी मुशीर शहजाद अकबर, चेयरमैन नैब और 100 नामालूम अफराद के खिलाफ इंदराजी मुकदमे की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जी हाँ, इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज एजाज अहमद गोंदल की अदालत में मरियम नवाज पर कातिलाना हमला कराने पर वज़ीर आज़म इमरान खान, खुसूसी मुशीर शहजाद अकबर, चेयरमैन नैब और 100 नामालूम अफराद के खिलाफ इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी गई। एडिशनल सेशन जज एजाज गोंदल की अदालत में फरहाद अली शाह एडवोकेट ने दरखास्त दायर की। ये दरखास्त मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर की जानिब से दायर की गई। अदालत में फरहाद अली शाह एडवोकेट ने बताया कि मरियम नवाज को सोची समझी साजिश के तहत नैब बुलाया गया, जहां पर पहले से 100 से जायद सादा और पुलिस वर्दी में एहलकार तैनात किए गए ताकि मरियम नवाज पर हमला करवाकर उनकी जान को नुकसान पहुंचाया जाए। पुलिस पूरे तरीके से जैसे बाकी इदारों को हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, पुलिस भी इस वक्त एक पॉलिटिकल टूल बन चुकी है। तो हमारे पास इस ग्रीवियंस को रिड्रेस कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ 22 से 22B की पिटीशन है, वो हमने मूव कर दी है और अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह नोटिस उसमें जारी होगी। एडिशनल सेशन जज एजाज अहमद गोंदल ने फरहाद अली शाह एडवोकेट के दलाइल के बाद थाना चूंग से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट हाफिज नफीस ने चूंग पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुस्लिम लीग नून के 58 कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पेशी के मौके पर कारकुनों की जबरदस्त नारेबाजी। शाहीन अतीक की रिपोर्ट देखिए। चूंग पुलिस की जानिब से नैब ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार होने वाले 58 कारकुनों को 6 गाड़ियों में बंद करके जिला कचहरी जुडिशल मजिस्ट्रेट हाफिज नफीस की अदालत में पेश किया गया। अदालत में सरकारी वकील ने इस्तदा की कि कारकुनों से तफ्तीश करनी है, इसके अलावा उनका मेडिकल कराना है, लिहाजा 8 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत में फरहाद अली शाह एडवोकेट ने मुखालिफत की। उनका कहना था कि केस सियासी बनाया गया है, किसी कारकुन का मेडिकल नहीं कराया गया, उनसे कोई चीज बरामद नहीं हुई। रिमांड जिस्मानी ना दिया जाए बल्कि कारकुनों को जेल भिजवाया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट हाफिज नफीस ने वकला के दलाइल के बाद फैसला सुनाते हुए पुलिस के जिस्मानी रिमांड मांगने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने तमाम कारकुनों को 14 रोज के लिए जेल भिजवा दिया। अदालत में कारकुनों की पेशी के मौके पर पुलिस ने जिला कचहरी की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। हमें सोशल मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए पता चला कि दुख्तर पाकिस्तान मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को एक झूठी ज़रूरी जो ज़मीन के अलाटमेंट नैब ने तलब किया है, तो हम उनके इस्तकबाल के लिए उनकी पेशी पर आए थे। घूमते वक्त से ये सवाल करता हूँ कि क्या यह जमहूरियत है? क्या जमहूरियत में ऐसा किया जाता है? इस जमहूरी हुकूमत में नहते बेकसूर अवाम को, जो अपने कायद की बेटी के साथ सिर्फ इजहार यकजहती के लिए आए थे, उनको ये सियासी जेवर डाल दिया गया है। कारकुनों को जेल भिजवाने के हुक्म के बाद 58 कारकुनान की दरखास्तें जमानतें फरहाद अली शाह और राय तनवीर एडवोकेट ने दायर कर दी हैं। अदालत ने चूंग पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। कैमरामैन खालिद के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। लीगी रुकने सूबाई असम्बली मिर्जा मोहम्मद जावेद रूपोश हो गए। मिर्जा मोहम्मद जावेद सूबाई क़यादत की हिदायत पर अंडरग्राउंड हुए हैं। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। मिर्जा जावेद पर मरियम नवाज की पेशी पर पत्थर गाड़ी में रखवाने का इल्जाम है। बिल्कुल, पत्थर गाड़ी में रखवाने का इल्जाम लगाया गया है। लीगी रुकन सूबाई असम्बली मिर्जा मोहम्मद जावेद रूपोश हो गए हैं, जबकि मिर्जा मोहम्मद जावेद सूबाई क़यादत की हिदायत पर अंडरग्राउंड हुए हैं। ज़राए ऐसा बताते हैं। लीगी कारकुन अयूब वसावा की जानिब से मिर्जा जावेद पर पत्थर रखने का इल्जाम आयद किया गया। मुस्लिम लीग नून ने अयूब वसावा भुट्टा की इंक्वायरी लगा दी है। पहले ही शक था, इसका किरदार मशकूक था। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से ये कहा जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी नून लीग लाहौर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि साजिश के तहत हुकूमत ने ड्रामा किया है,
जबकि आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अयूब वसावा भट्टा की इंक्वायरी लगा दी है, जबकि पहले ही शक था उसका किरदार मशकूक था। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमर असलम से। उमर असलम, ये एकदम से क्या हुआ? ये तो हर जगह पे मौजूद होता था, अब इसकी भी इंक्वायरी लगा दी गई। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर। गुज़श्ता रोज़ जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान गिरफ्तार हुए उस हवाले से बात करेंगे। ख्वाजा साहब, मुस्लिम लीग नून कल जो मरियम नवाज़ के एहतसाब दफ्तर आमद थी, उसके बाद जो पथराव हुआ, शेलिंग हुई, मुस्लिम लीग नून के मुतादिद कारकुनान इस वक्त गिरफ्तार हैं, कुछ ज़ख्मी भी हैं। क्या मुस्लिम लीग नून की आइंदा हिकमत अमली बनाएगी इस हवाले से? इस रवैये की शदीद मजम्मत करना चाहूँगा कि एक ड्रामा और एक सीन क्रिएट किया गया और जानबूझकर साजिश के तहत। मैं समझता हूँ ये सारा इतना बड़ा क्राउड देखने के बाद जब वो हवास बाख्ता हुए हैं तो आपको पता है कि उनकी तैयारी भी नहीं थी, वो एक्सेप्ट नहीं करते थे कि इतना बड़ा क्राउड आ जाएगा। तो अल्लाह के फजल से जब मरियम नवाज साहबा निकली हैं तो कारकुन अज खुद जोग दर जोग पहुँच गए और हज़ारों की तादाद में कारकुन वहाँ मौजूद थे। और ये जो वीडियो फिल्म का ड्रामा किया गया है, एक 2 नंबर जो हैं वज़ीर हमारे पंजाब के, उनकी तरफ से आपने देखा उस वीडियो में जिसमें बच्चे को पत्थर रखते दिखाया गया कि उस वीडियो में एक सरकारी फाइलों का आपको वो पैकेट नज़र आ रहा है। तो वहाँ से सारी हकीकत यहाँ हो गई है कि ये वीडियो किसने बनाई और कहाँ से चली, और ये जवाज़ बनाया गया है जानबूझकर। और एक हमारा जो वर्कर है जिसके ऊपर हमें शुरू से शक था, अयूब भुट्टा वसावा, उसका किरदार इसमें बड़ा मशकूक है, उसकी हम इंक्वायरी भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस मामले की इंक्वायरी करके मंजर आम पर लाएंगे और इनकी साजिश को बेनकाब करेंगे और नैब न्याजी गठजोड़ जो ऑलरेडी बेनकाब है इसको इंशाल्लाह मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। नैब न्याजी गठजोड़ को जो है वो मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया। जबकि नैब ऑफिस के बाहर हंगामा राय का ये मामला है और हुकूमती और लीगी अरकान असम्बली की जानिब से करारदादें जमा करवाई गई हैं। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से करारदाद जमा करवाई गई है, जबकि वज़ीर आज़म IG चेयरमैन नैब से मुस्ताफ़ी होने का करारदाद में मुतालबा किया गया है। जी हाँ, IG ने वज़ीर आज़म चेयरमैन नैब की इमाम पर मरियम नवाज की गाड़ी पर हमला किया। करारदाद का ये मतन है। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। शहर के 2 बड़े अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स और अमले के लिए 11 अरब रुपए का परफॉर्मेंस अलाउंस सूबाई कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने मशरूत तौर पर मंजूर कर लिया है। बिल्कुल मशरूत तौर पर मंजूर कर लिया गया है, जबकि आपको बता रहे हैं कि शहर के 2 बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स अमले के लिए 11 अरब का परफॉर्मेंस अलाउंस है और सूबाई कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने मशरूत तौर पर इस हवाले से मंजूरी दे दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। जी अली। बिल्कुल, ये 2018 से एक डॉक्टर्स का मुतालबा है कि उनके लिए एक स्पेशल अलाउंस अप्रूव किया जाए, हेल्थ केयर अलाउंस अप्रूव किया जाए और उसके साथ ही एक परफॉर्मेंस अलाउंस का भी मुतालबा किया गया, लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सका। लेकिन गुज़श्ता रोज़ सूबाई कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना का इजलास होता है जिसमें ख़ास तौर पर सूबाई वज़ीर ख़जाना आशिम जवाब बख्श को ब्रीफिंग दी जाती है कि जो इस पर फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ रहा है कौमी ख़जाने पर वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2 हॉस्पिटल्स में जिसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल और सर्सेस हॉस्पिटल, यहाँ के डॉक्टर नर्सेज को एक जो परफॉर्मेंस अलाउंस है वो दिया जाएगा और इसके लिए 11 अरब रुपए का तखमीना वो हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाया गया है। तो इस पर प्रिंसिपली तो इसकी अप्रूवल दे दी गई है सूबाई वज़ीर ख़जाना की तरफ से और इस पर साथ ही जब एक कमेटी तश्कील दी और इस कमेटी में कहा गया कि इसको मज़ीद रिवाइज जो है वो किया जाएगा। लेकिन ये 11 अरब रुपए सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के लिए परफॉर्मेंस अलाउंस की मद में ये फ़ंड खर्च किए जाएंगे ताकि वहाँ पर डॉक्टर्स अपनी मज़ीद परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ा सकें और इसी की बुनियाद पर जो यहाँ से तजर्बा मिलेगा उस पर फिर पूरे पंजाब में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिस पर ज़्यादा इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी पड़ेगा। लेकिन ये इनिशली तौर पर सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स, लाहौर के 2 हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर डॉक्टर नर्सेज के लिए किया जाएगा जिसके लिए 11 अरब रुपए का तखमीना वो हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाया 11 अरब रुपए बजट का तखमीना लगाया गया है। अली राम में बहुत शुक्रिया आपका। महकमा बल्दियात ने साफ पानी मंसूबे में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां पकड़ ली हैं। वफाकी हुकूमत के साफ पानी मंसूबे में सरकारी खजाने को 1 अरब 80 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। महकमा बल्दियात ने ठेकेदार कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान। जी, महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से वफाकी हुकूमत के साफ पानी मनसूबे में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ पकड़ी गई हैं। सरकारी ख़जाने को तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ रुपये का नुकसान पहुँचाया गया जिस पर महकमा बल्दियात ने ठेकेदार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है।
क्योंकि इन 5 ठेकेदार कंपनियों को 1 अरब 80 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जिसमें इनका था कि उन्होंने 3000 से ज़ायद वाटर फिल्ट्रेशन पंजाब भर में लगाने थे, लाहौर समेत, लेकिन उनकी जानिब से जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए वो मयार के मुताबिक नहीं लगाए गए, वो नाकिस मटीरियल के थे। और कई कंपनीज ने तो वादे के मुताबिक मुकर्ररा तादाद में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए ही नहीं। ये रिपोर्ट कहती है कि KSB पैम्प जो कंपनी है उसको 27 करोड़ रुपये दिया गया, तौसीफ इंटरप्राइजेज़ को 69 करोड़ रुपये जारी किए गए, सईद भाई इंजीनियरिंग को 31 करोड़ रुपया, अमीन ब्रदर्स इंजीनियर्स को 31 करोड़ रुपया और AA फ्लोमेटिक इंजीनियरिंग को 21 करोड़ रुपया जारी किया गया था। इन कंपनीज़ ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है मयार के मुताबिक नहीं लगाए और इस बात का इंकशाफ थर्ड पार्टी वैलिडेशन रिपोर्ट में सामने आया था, जिस पर महकमा बल्दियात ने इन पर कानूनी कार्रवाई शुरू की और उनको ब्लैक लिस्ट करने का अंदिया दिया। तो इन कंपनीज़ की जानिब से अपनी गलती तस्लीम कर ली गई है। KSB पम्प्स, तौसीफ इंटरप्राइजेज़ और सईद भाई ने ये दोबारा मुआहदा कर लिया है कि महकमा बल्दियात को वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स इंस्टॉल करके देंगे, लेकिन बाकी 2 कंपनीज़ की जानिब से इनकार किया गया, जिस पर अब महकमा बल्दियात ने AA फ्लोमेटिक कंपनी से 21 करोड़ रुपये की रकम जो है रिकवर कर ली है, लेकिन अमीन ब्रदर्स से 31 करोड़ रुपये की रिकवरी अभी तक इल्तवा का शिकार है और इस पर मामला नहीं बढ़ सके, जिस पर यह फैसला किया गया कि इसके खिलाफ मजीद कानूनी ब्लैक लिस्ट करने का भी इंदिया गया है। बहुत शुक्रिया रिहान गुल तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना वायरस में कमी के बाद 4 माह की बंदिश के बाद मेट्रो बस सर्विस को बहाल कर दिया गया। मेट्रो बस सर्विस चलते ही मुरझाए चेहरे खिल उठे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फरहान यामीन से। जी फरहान। जी बिल्कुल, 4 महीने की तवील बंदिश के बाद जैसे ही कोरोना वायरस के केसेस में कमी वाक़ हुई है, कारोबार ज़िंदगी शहर भर में बहाल होना शुरू हो गया है। कारोबार की जो टाइमिंग है वो भी तब्दील कर दी गई है और 24 घंटे कारोबार चलाने की इजाज़त दी गई है, जिसके बाद जो मेट्रो बस सर्विस है, इंटरसिटी बस सर्विस, वो 4 माह की बंदिश के बाद उसको भी खोल दिया गया है और आज मेट्रो बस सर्विस अपने ट्रैक के ऊपर रवा दवा हैं। जो मेट्रो बस सर्विस है वो शादरा से गज्जू माता के लिए बहाल कर दी गई है और जो मुसाफिर हैं उनमें खुशी की लहर देखने में आई है। मुसाफिरों का कहना है कि मेट्रो बस सर्विस उनके लिए एक सहूलत है और सस्ती सर्विस भी है और इसकी बंदिश की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और अब मेट्रो बस सर्विस खुल गई है तो उन्हें खुशी हुई है, क्योंकि शहर के अंदर ट्रैवल करना मेट्रो बस सर्विस के बग़ैर एक मसला उनके लिए था। अब जो इंतज़ामिया उनकी जानिब से जो मेट्रो बस सर्विस बहाल की गई है, अब मुकम्मल तौर पर जो SOPs है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। जो हुकूमत की जानिब से उन्हें बताया गया है मास्क का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जबकि देखने में आया है कि जो मेट्रो बस सर्विस है उसके अंदर भी जो अमला है सख्ती से जो SOPs है उसके ऊपर अमल दरामद करवा रहा है। जो हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि मेट्रो बस सर्विस के अंदर खड़े होकर सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ सीटों पर बैठकर सफ़र करने की हुकूमत की जानिब से जो SOPs बनाए गए हैं उसके तहत इजाज़त होगी। मास्क का इस्तेमाल होगा और जो स्टेशन के अंदर भी जो समाजी फासला है उसको यकीनी बनाया जाएगा। जी, समाजी फासले को यकीनी बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने सयाहों के लिए शाही कला खोल दिया। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए SOPs पर अमल दरामद करवाते हुए खोला गया है और सयाहों को मास्क, समाजी फासले पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी गई है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का अमला SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएगा। कला सुबह 8 से शाम 6 बजे तक सयाहों के लिए खुला रहेगा। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने आपको बताते चले कि शाही कला खोल दिया है। कोरोना के SOPs को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया। सयाहों को मास्क, समाजी फासले पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का अमला SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा। कोरोना के पेश नज़र SOPs का क़याम अमल में लाया जाएगा। सयाहों को मास्क, समाजी फासले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का कहा जाएगा। सोने के जेवरात की शौकीन खवातीन के लिए अच्छी खबर है। सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड कमी आ गई। 2 रोज में सोना 12,200 रुपए सस्ता हो गया। खालिद 24 के रात तोला सोना 1,17,500 रुपए का हो गया है। 22 के रात तोला सोना 1,07,000 रुपए का हो गया है। 2 रोज के दौरान आलमी मार्केट में सोना $129 सस्ता हुआ। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $1,900 का हो गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। कि नैब ऑफिस से वज़ीर पंजाब रवाना हो रहे हैं वापसी की जानिब, जबकि आज अहम और बड़ी पेशी थी जिसके मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं।
इस वक्त आपको बता रहे हैं कि नैब ऑफिस में वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार पहुंचे और अब रवाना हो रहे हैं। सवालनामे का जवाब दिया गया है, जबकि जवाब देने के बाद अब वज़ीर आला पंजाब जो है वो रवाना हो रहे हैं। मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, जबकि आपको अपडेट हम कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब ऑफिस से रवाना हो गए हैं। जी हां, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए थे। सवालात के जवाब दिए गए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को नैब टीम की जानिब से आज नैब ऑफिस में तलब किया गया था। सुबह 11 बजे उन्हें तलब किया गया था। वज़ीर आला बताया जा रहा है बगैर किसी प्रोटोकॉल के नैब ऑफिस में पेश हुए। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने उन्होंने सवालात के जवाब दिए हैं और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि वो नैब ऑफिस से रवाना हो रही हैं। इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार नैब पेशी के बाद वापस रवाना हो चुके हैं। अभी आपको बताते चलें कि वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार नैब पेशी के बाद वापस रवाना हो गए हैं। मनाज़िर आप मुलाज़ा कर सकते हैं, वज़ीर आला इस वक्त रवाना हो रही हैं। आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को नैब हुकाम की जानिब से तलब किया गया था। गैर कानूनी शराब लाइसेंस के इजरा के केस के हवाले से सवालात के जवाब देने के लिए आज वज़ीर आला को तलब किया गया था। सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया था नैब हुकाम की जानिब से, जबकि वज़ीर आला पंजाब 1 घंटा 40 मिनट की पेशी के बाद नैब ऑफिस से वापस रवाना हो गए हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। तैयारियां अरूज पर हैं। डिफेंस में खवातीन और बच्चों ने आज़ादी का जश्न कुछ मुनफरिद तरीके से मनाया। बच्चों ने मिली नगमे सुने और क्या कुछ किया, ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। जबकि जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। डिफेंस में खवातीन और बच्चों ने आज़ादी का जश्न आज़ादी से पहले ही मना लिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अफीफा नसरुल्लाह से। जी अफीफा। आज़ादी को 2 रोज़ बाकी है और जश्न आज़ादी जब करीब हो तो नौजवान, बच्चे, बच्चियाँ, ख़वातीन बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं। DHE में मौजूद हूँ मैं और सरवत जो कि समाजी कारकुनों ने बड़ा अच्छा खूबसूरत इंतज़ाम किया है। सरवत कैसा लग रहा है आज के दिन? जी बहुत अच्छा लग रहा है। 14 अगस्त हर साल हम लोग मनाते हैं, आज भी बना रहे हैं, लेकिन कश्मीरी बहन भाइयों को हम कैसे भूल सकते हैं। और पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों बहन भाइयों के साथ आज इकट्ठा है, खड़ा है और इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपको कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हर साल इस तरह मनाती हूँ, इस साल भी पूरा हट के मनाऊंगी और इस बार मैं कश्मीरी भाई बहन को नहीं भूल रही। बिल्कुल। अच्छा आप बताएं जल्दी जल्दी कैसा लग रहा है आपको? क्या आपने ये बड़ा खूबसूरत? थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मना रहे हैं और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और सबको अच्छे काम करने चाहिए मुल्क की तरक्की। जश्न आज़ादी मुबारक। अच्छा आप बताओ आपने क्या क्या अरेंज किया, आज क्या क्या काम किया? हम बहुत खुश हैं कि हमें लॉकडाउन के बाद 14 अगस्त मनाने को मिल रहा है और हमने इसमें रंग भरे और हम बहुत खुश हैं। आप क्या कहेंगे? जी वी आर वेरी हैप्पी कि इतना बड़ा लॉकडाउन के बाद फाइनली हम सब गैदर हो रहे हैं एंड पूरे जोश से हमने सेलिब्रेट करना है। कीपिंग इन माइंड सारा कुछ द SOPs एंड एवरीथिंग, प्लीज गो अहेड एंड सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बच्चों की बात सुनी, वालिदैन की बात सुनी, खवातीन की बात सुनी, बहुत ज़्यादा पुरजोश है। उनका कहना है कि इस बार का जश्न आज़ादी वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मनाना पड़ेंगे, बल्कि अगला भी जश्न आज़ादी वो चाहते हैं कि कश्मीरी भाइयों के साथ मनाएं। ठीक है अफीफा, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।